गुड मॉर्निंग एंड खमा गणिसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं 5:30 पे ही उठ गई थी क्योंकि कुश को वॉशरूम वगैरह आई थी, फिर उसको दूध वगैरह पिलाया। तो उसको मैं सुला के अब जा रही हूँ नीचे क्योंकि आएंगे नल। तो ये थाली वगैरह सब लेके जाऊँगी। ये हल्दी का दूध कुश के लिए बनाया था, उसने पिया था। फिर आ जाऊँगी ऊपर और ये सारा क्लीनिंग वगैरह करूँगी और मतलब झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले तो बर्तन वगैरह सारे अरेंज करके बासी झाड़ू, और 6-10 हो गई पर नल अभी तक आए नहीं थी। मैं बाहर चेक करके आई थी, तो तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, नल आते हैं तब तक, क्योंकि ये भी करना ही है। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम 5:30 से उठे हुए हैं, है ना, बिकॉज कुसु को क्या आई थी, सुसु है। फिर कुसु ने पिया दूध दूध। फटाफट काम कर लेते हैं खुशी। तो बर्तन वगैरह अरेंज कर रही हूँ और मैं जब झाड़ू लगा के बाहर की साइड निकली चढ़ाव के वहाँ, तब देखा कि कुश उठ के आ चुका था। तो वही फिर मैंने बोला अरे यार, ये तो उठ के ही नीचे ही आ गया। मीन्स वो सोया ही नहीं है 5:30 के बाद। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, इधर का उधर का सब दूर का लगाऊंगी। और नल क्योंकि आए नहीं, तब तक ये सारे काम कर लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से फ्री हो जाऊँगी, आज थोड़ा सा मंदिर में ज़्यादा टाइम लूँगी। तो यही कुछ लाइटर के साथ खेल रहा है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फिर झाड़ू वगैरह लगा के जब मैं आगे गई तो बहुत आवाज़ आ रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। चलो तो वही कुछ और फिर मैं अंदर जाएंगे क्योंकि नल इसके बाद ही आएंगे। मैं जब तक झाड़ू लगा लूँगी चढ़ाव का और चढ़ाव के बाहर का। तो ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तभी लगाते लगाते ही नल आ जाते हैं। मैं गली का झाड़ू लगा के फिर चली जाऊँगी पानी भरने। तो ये सारा कुछ देख रहा है और मैं जा रही हूँ चढ़ाव पे झाड़ू लगाने के लिए। देखिए कुछ देख के फिर वो खुद ही बंद कर देगा। फिर झाड़ू लगा के मैं ऊपर से लेके आई थी इसके सॉक्स और टोपा, क्योंकि अभी ठंड है, सुबह सुबह का टाइम है, तो उसको पहना दूँगी और फिर झाड़ू लगाऊँगी इधर का, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, ये पूरा पीछे पीछे ही रहेगा मेरे साथ, तो हवा ना लग जाए, क्योंकि बाहर का भी झाड़ू लगाना है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि इसको पहना देती हूँ। तो ये साइकिल वगैरह हटाने के बाद, और ये जिद करेगा कि मुझे साइकिल पे बैठना है, तो वही फिर मैं इसको साइकिल पे बिठाऊँगी। पापा लाए बस बिठा दो इस पे बैठना है या कुछ। फिर मत जाना सुबह सुबह। वो नल आ रहा है, नल आ रहा है, नल आ रहा है, नल पानी भर लिया। अब ये रूम का और बाहर का झाड़ू बाकी है, तो मैं पानी भरने के बाद वो सारा लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं सारा जो बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी, डब्बी वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो ये सारी मांजने के बाद मटका वगैरह भी फिल करूँगी, क्योंकि नल आया है तो पूरा पानी भर लेना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारा क्लीन वगैरह करके सारा फिल कर दूँगी। और कुछ मेरे पीछे पीछे ही देख रहा था, तो उसको ये रखना था, तो उसने फिर रखा, है ना। बस वेरी गुड। इस कटोरी को ऐसे करके ऐसे, ओके फाइन, ऐसे डन। फिर सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी बासी। गैस वगैरह का पोछा आई थिंक मैंने लगा दिया है, नहीं लगाया है, आई डोंट नो, लेट्स सी। पोछा वगैरह लगाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। बट आज कुछ ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया है, मीन्स क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था वो क्या चाह रहा था। आई थिंक वो जल्दी उठ गया था उस वजह से या किस वजह से, मीन्स मैं परेशान हो गई आज।
तो वही सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर बाहर का झाड़ू लगाऊंगी। अब गेट वगैरह खोलने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पहले यहाँ का झाड़ू, गाड़ी के यहाँ का, और फिर बाहर का झाड़ू। तो ये सब लगाने के बाद आगे की जो प्रोसेस होगी, जो काम वगैरह होगा वो मैं करूँगी। तो कुछ मेरे पहले जाके गेट के सामने खड़ा हो गया है, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है बाहर का, तो इसीलिए मैंने उसको सॉक्स और टोपे पहना दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे पहले वो जाके खड़ा होने वाला है। तो यही सारा क्लीन वगैरह करूँगी झाड़ू वगैरह लगा के। तो अब मैं लगाऊंगी आटा। चाय वगैरह भाभी साहब बना रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो रोटी बहुत सारी बच गई थी शाम की, तो वही पोहे बनेंगे, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ बल्लोर की सब्ज़ी और रोटी। आलू मैं पहले फ्राई कर चुकी, क्योंकि पापा हुक्म आलू नहीं खाते, इस वजह से। तो ये बनने के बाद फिर पापा हुक्म की निकाल के उसमें आलू डाल देंगे। मैं बनाने लगी थी रोटी, बट कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो पहले मैं उसको जाऊँगी सुलाने, और सुलाऊँगी। वो 15 मिनट की नीप लेगा और फिर उठ जाएगा। मतलब यही ऐसे ही चला। आज 8 बजे से स्टार्ट किया था, तो 10:30 पौने 11 तक मेरी रोटी ही बनी। तो इस तरीके से मतलब हम सोचते क्या है और होता क्या है। जबकि मैंने सोचा था कि आज जल्दी फ्री होकर जल्दी मंदिर जाऊंगी, और साथ ही साथ ब्लॉग भी मतलब शूट कर रही हूँ, तो टाइम लगेगा, इस वजह से ही मैंने जल्दी उठ के सारा काम स्टार्ट किया था। बट नहीं होता है ऐसा मेरे साथ उल्टा ही होता है हमेशा। जो मैं सोचती हूँ उसका अपोजिट। बट कोई नहीं, कर रहे हैं। तो ये फिर से नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम आके फिर मैं रोटी बना रही थी। कुछ जा चुका है मतलब कुछ सो चुका है। बाईसा के जाने की पूरी तैयारी है। तो बाईसा का टिफ़िन वगैरह हो गया था कंप्लीट, और वो अब जाएंगे स्कूल। तो ये मैं खाना बना रही हूँ। रोटी मेरी अभी तक नहीं बनी है, पोहे बन चुके हैं, सब्ज़ी बन चुकी है। तो ये देखिए, सब्ज़ी पापा हुक्म की निकाल ली थी। पापा हुक्म की निकालने के बाद आलू वगैरह डाल के उसको रख दिया था। तो टाइम हो गया है 10:30 होने वाले हैं, मेरी रोटी अभी तक नहीं बनी है। अभी मुझे घी लगाना है रोटी में, और टिफ़िन भी पैक करना है। बहुत सारा काम है मीन्स, अभी नहाना भी है, मंदिर भी जाना है। तो ये बिजी शेड्यूल की वजह से ही मैं ब्लॉग जो है बना नहीं पाती हूँ, मिनी ब्लॉग बना के डालती हूँ। तो मिनी ब्लॉग बना के डालने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब कभी कभी गैपिंग हो जाता है। तो ये रीज़न है। अभी तो जैसे हमारे घर में 2 मेंबर कम हो गए हैं, दादी सा और मम्मा, उनकी रोटी कम बनानी पड़े, तो समथिंग 20 से 25 मिनट मेरे बचे हैं। बट फिर भी मैं 8 बजे से रोटी बनाने लगी थी, 10:30 हो गई है, और मे भी उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से शेड्यूल रहता है, इस वजह से ही मैं मतलब इतनी बिजी चलती हूँ। क्या कर सकते हैं, क्योंकि नए नए काम आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आएगा काम। अभी साथ ही साथ रोटी भी बनाती जा रही हूँ, ये इनको भी संभाल रही हूँ, दूध भी गर्म कर रही हूँ। देखिए ये पॉकेट में ये डाल रहे हैं, इसे काम है। ठीक है, यही लाइफ है। लाइफ के हर पहलू को जीना चाहिए, ये भी एक पहलू है, ये भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। जीते हैं, एंजॉय करते हैं। बिजी है तो क्या हो सकता है कल फ्री रहें। और मेरी बिंदी जा चुकी है, क्योंकि मेरी बिंदी टिकती नहीं है मेरे सिर पे। मैं मतलब उठी हूँ, उसके बाद लगा चुकी थी, रात को लगा के सोई थी, वो पता नहीं कहाँ गई। ये देखिए टाइम, स्टिल मैं सिर्फ रोटी ही बना रही हूँ। चलो अब मैं काम करती हूँ, बाद में बात। फिर काम वगैरह से फ्री होने के बाद आ गए थे हम लोग मंदिर।
मतलब काम तो क्या, ऊपर का सारा काम बाकी था। मंदिर वगैरह से हम होके आ गए हैं और कपड़े वगैरह भी बाकी है और टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं, मतलब 1:45 हो रहा है। मतलब सोचो आप, कैसे कोई ब्लॉगिंग करेगा और टाइम से कैसे एडिट करेगा और कैसे ही अपलोड करेगा। बट आई एम ट्राइंग, मैं करती हूँ जितना हो सके उतना, क्योंकि मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, बट हो नहीं पाता है अपनी पसंद का काम। कोई बात नहीं। और अभी कुछ रो रहा था तो अभी जस्ट मैंने उसको खाना खिलाया है। नीचे का काम फ्री किया, बर्तन बड़ी मुश्किल से वॉश किए, गैस स्टैंड बड़ी मुश्किल से क्लीन किया, आधा पोछा लगाया, आधा लगाया ही नहीं, और आ गई ऊपर, क्योंकि रोही इतना ज़्यादा रहा था खतरनाक वाला। तो फिर क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसको सोना भी, क्योंकि मेरे साथ वो 5:30 से उठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चा 5:30 से उठा है और बीच में सोया था वो, बट उसने 15-15 मिनट की नैप ली 2 बार, दैट्स ऑल। इसके अलावा सोया नहीं, क्योंकि उसके पास कोई सोता है ना तो वो सोया रहता है, अदरवाइज़ वो उठ जाता है। मतलब ये उसकी बैड हैबिट है, एक अकेला नहीं सोता। तो वही मैं सोच रही हूँ कि पहले उसको सुला दूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मैं वॉश कर चुकी थी तो मैंने मतलब ड्राई के लिए रख दिए हैं, बाकी के वॉश करना है। देखती हूँ यदि टाइम मिला तो ठीक, वरना मशीन में ही डालूँगी। मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं पा रही है, आई थिंक वो क्लीनिंग मांग रही है। देखते हैं, लेट्स से क्या होता है, हाथ से धोती हूँ या मशीन से। ड्राई कर रही है बट वॉश नहीं कर रही है, तो देखते हैं। बट अब मैं जाऊंगी कुछ को सुलाने के लिए, क्योंकि 2 बज गई है और मुझे पढ़ाने जाना है 4 बजे। मतलब 4 बजे वहाँ पहुँचना ही है पढ़ाने के लिए, 4 से बच्चे आएंगे। तो मीन्स मैं उसको 2 घंटे तो एटलीस्ट सुलाऊँ, 2 से 3:30, मतलब 3:30 पौने 4 बजे से मुझे निहाओ यहाँ से निकलना पड़ेगा। 15 मिनट्स कुछ के साथ जाओ तो आधा घंटा लगता ही लगता है। तो देखते हैं, मैं सुला के देखती हूँ, फिर मिलते हैं। फिर मैं पढ़ाने चली गई थी, पढ़ा के आ गई थी, बट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज। फिर अंशिका आई थी मेरे साथ, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मम्मा हुक्म नहीं है, तो फिर अंशिका यहीं पढ़ रही। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड